हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साड़ी से गाउन किस तरह से बनाएं। तो ये मेरा इनर है और ये मेरा साड़ी का कपड़ा है। तो मुझे जो गाउन की लंबाई रखनी है वो रखनी है 44 और चेस्ट है 32 और जो कमर है वो है मेरी 28 इंच। तो हम सबसे पहले इसको पूरा खोल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने रख लिया है। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। पूरा कपड़ा हम बराबर कर लेंगे। अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने बराबर कर लिया है। अब ये जो मेरा छोटा बड़ा कपड़ा है इसको मैं काट के बिल्कुल सीधा कर दूंगी। अब ये मैंने पूरा स्ट्रेट कर लिया है। अब जो मुझे टॉप अप की लंबाई रखनी है वो मेरी टोटल 15 इंच है। तो मेरा आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, तो इसलिए मैं टॉप अप की लंबाई 16 इंच रखूँगी। तो इस तरह हम 16 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब ये हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह से। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अब इसमें मैं अपना गला और बाजू की कटिंग करूंगी। तो ये मेरा जो चेस्ट है ये 32 इंच है। इसके मेजरमेंट से मेरा गला आएगा 2 इंच पे। इस तरह से मैं 2 इंच पे मार्क करूंगी। और जो मेरा शोल्डर है वो मैं रखूंगी 5.5 इंच। इस तरह से मैं 5.5 इंच पे मार्क कर लूंगी। और शोल्डर की लंबाई मैं रखूंगी 6 इंच। इस तरह से। इस साइड से भी मैं 6 इंच पे मार्क करूंगी। तो जो मेरा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में मैं 1 इंच लूंगी और जो मेरा बैक पार्ट है उसमें मैं 2 इंच लूंगी। और यहाँ पे जो फ्रंट गला है वो मुझे रखना है 6.5 इंच। इस तरह से मैं 6.5 इंच पे मार्क कर लूंगी। अब मुझे फिटिंग का निशान लगाना है। तो मेरा चेस्ट है 32 इंच। अब 32 इंच में मैं 1.5 इंच प्लस करूंगी तो हो जाएगा 33.5 इंच। 33.5 इंच का चौथा हिस्सा करूंगी तो मेरा आएगा 8.5 इंच। अब मैं 8.5 इंच पे मार्क कर लूंगी। कमर है मेरी 28 इंच, उसमें भी मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा करूंगी तो 29.5 इंच हो जाएगा। तो 29.5 का चौथा हिस्सा आएगा 7.5 इंच और हाफ इंच मैं और एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि मुझे बैक पार्ट में प्लेट डालनी है। तो इस तरह से मेरा फिटिंग का
निशान हो गया। इस तरह से ये मेरा माप रेडी है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो पहले मैं बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग करूंगी। दो 2 इंच में एक्स्ट्रा कपड़ा लेके फिर कटिंग करूंगी। अब मैं अपना फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग कर दूंगी। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब जो मैंने यहाँ पे 1 इंच पे मार्क किया था मैं वो कटिंग कर लूँगी। अभी मैं गला की कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसमें इनर लगाना है। तो फिर मैं जब इनर कटिंग करूँगी तो उसके साथ ही मैं गले की कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मेरा टॉप अप की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये साइड में कर दूँगी। अब मुझे फ्रेंड्स घेरे की कटिंग करनी है। तो मेरी जो टोटल लंबाई है वो है 44 इंच। टॉप अप मेरा 15 इंच है। 44 में से मैं 15 इंच माइनस करूँगी। 44 में से 15 माइनस किए तो आएगा मेरा 29 इंच। देखिए फ्रेंड्स, घेरे के लिए मुझे इस तरह से कपड़ा बिछाना है, इस तरीके से। इस तरीके से मैं चारों तरफ से पूरा कपड़ा बराबर कर लूँगी। मुझे छोटा या बड़ा करके नहीं रखना है। हम चारों तरफ से फ्रेंड्स अपना पूरा कपड़ा बराबर रखेंगे ताकि छोटा या बड़ा ना हो। अब जो मेरा दूसरा हिस्सा है उसको मैं इस तरीके से ला के इस तरह से मिला लूँगी। इस तरह से पूरा कपड़ा हम सही से कर लेंगे कि कपड़ा कोई छोटा या बड़ा ना हो।
तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने पूरा बराबर करके इस तरीके से कपड़ा रख लिया है। अब मुझे यहाँ से कमर की माप निकालनी है। तो मैंने जो अपना टॉप की कटिंग किया था वहाँ से जो मेरी फिटिंग की निशान है ये, इसको इस तरह से रख के मैं और मार्क कर लूँगी इस तरह से। अब इसका जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ से मैं देखूँगी कि ये मेरा कितना आ रहा है इधर से लंबाई। तो ये मेरी लंबाई आई 11 इंच। अब मैं 11 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब मैंने 11 इंच पे मार्क कर लिया है। इसकी गोलाई के शेप में मैंने मार्क किया है। ये जो मेरा कोना है ये इस कोने से मुझे बिल्कुल यहाँ से 11 इंच, बीच में भी और इस साइड में भी मुझे 11 इंच पे मार्क कर लेनी है। अब मुझे अपनी लंबाई निकालनी है। तो लंबाई मेरी हुई 29 इंच। अगर ना समझ में आए फ्रेंड्स तो इस तरह से करना, 15 इंच ऐसे ऊपर करके और यहाँ पे मैं 45 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि मेरा आधा इंच नीचे पिको में जाएगा और आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से मैं 45 इंच पे मार्क कर लूँगी। इसी तरह से मैं 45 इंच पे मार्क कर लूँगी पूरा। तो फ्रेंड्स ये मेरा निशान लग के कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर से कटिंग करूँगी। ये हिस्सा मेरा कमर का है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरी कटिंग रेडी हो गई है। अब हम फोल्ड करके रख देंगे। अब हम अपने बाजू की कटिंग करेंगे। इसको हम साइड में कर देंगे। इस तरह से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दूंगी। हम कहते सुनो जो संदीप राणा समाज करते हो गया तो वह अब मैं इस तरह से लंबाई माप लूँगी कि मेरा बाजू की लंबाई जो है वो आएगा या नहीं। इस तरह से तरीके से मेरे बाजू की लंबाई नहीं आएगी क्योंकि बाजू की लंबाई मुझे रखनी है टोटल 26 इंच। ये जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये मेरा साइड में निकल जाएगा। मुझे जितना काम है मैं बस उतना ही कपड़ा इधर रखूँगी। इसको मैं 4 फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रेंड्स वो मैं इसे बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर दूँगी इस तरीके से।
ये मुझे बिल्कुल बराबर करके रखना है कि छोटा या बड़ा कोई पार्ट ना हो। अब मैं सबसे पहले अपनी लंबाई निकालूंगी। लंबाई है मेरी टोटल 26 इंच। तो मैं यहाँ 27.5 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि 1 इंच मेरा यहाँ फोल्ड करने में जाएगा और हाफ इंच यहाँ मेरा सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से मैं 27 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब यहाँ से मैं सीधी लाइन ड्रा कर दूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने अपनी लंबाई निकाल ली है। अब जो बाजू का मोहरी है वो है 8 इंच, तो मैं यहाँ 4 इंच पे मार्क कर लूँगी। 2 इंच में और एक्स्ट्रा लूँगी। अब मुझे अपने आर्म होल की कटिंग करनी है। इस तरह से मैं 3 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब मैं एक सीधी लाइन ड्रा कर दूँगी। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा था कि बाजू की कटिंग कैसे करेंगे। जो मेरा चेस्ट है उसका मैं चौथा हिस्सा लेके बाजू की कटिंग करूँगी। तो मेरा चेस्ट है 32 इंच, तो मैं यहाँ से 8 इंच पे मार्क कर लूँगी। 8 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब मैं यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रा कर दूँगी। ये मेरी फिटिंग का निशान है और ये 2-2 इंच पे मैंने अपना मार्जिन ले लिया है। तो इस तरह से मेरे बाजू का निशान रेडी हो गया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरी बाजू की कटिंग रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको साइड में कर दूंगी। अब मुझे अपना टॉप अप और घेरे के इनर का कटिंग करना है। तो ये मेरा इनर का कपड़ा लिया है, या मैंने सैंटून का कपड़ा लिया है क्योंकि ये शिफॉन का है। तो जब मैं शिफॉन का लगाऊंगी और उस पर सैंटून का कपड़ा, तो इस पर शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। तो मैं इस तरह से बराबर करके फ्रेंड और ये रख लूँगी। अब मैं बिल्कुल बराबर कर लूँगी यहाँ से। अब जो मेरा बैक पार्ट है वो मैं उठा के इस पे रख लूँगी, पूरा बराबर करके। अच्छा अभी बताओ मामा पर का केस होगा। अच्छा ऐसे जब हमसे कहीं चीज होती हो बात है, अच्छा तो कार हुआ करा दे, अभी बात है तो कुछ मैं ये कपड़ा फ्रेंड्स चारों तरफ से पूरा बराबर रखना है कि छोटा या बड़ा ना हो। इस तरह से मुझे कटिंग कर लेनी है।
से बढ़कर भी हम सब सही है आधार नंबर वगैरह लास्ट के 4 डिजिट आधार नंबर लास्ट के 4 डिजिट अकाउंट नंबर तो इस तरह से मेरे इनर की भी कटिंग हो गई है। अब मैं अलग अलग कर दूंगी इसे। बैक पार्ट्स में फ्रेंड्स मुझे कुछ भी कटिंग नहीं करनी है, ये मैं उठा के रख दूंगी इस तरह से। अब जो मेरा फ्रंट पार्ट है, तो जिस तरह से हार्मोल में मैंने 1/2 इंच यहाँ पे कटिंग किया था, वैसे ही मैं अपने इनर पे भी कर दूंगी कटिंग। अब वो है तो बच्चे ऐसे हो रहे ना, तो हमें पता नहीं ये सब दिमाग के बारे में। इस तरह से फ्रेंड्स बराबर करके मैं इनर के ऊपर रख दूंगी। तो बोलता जब तू आई तो हम नहीं करेंगे ना। हां तोरे हाथे में लोग अब मैं इनर भी 1/2 इंच कटिंग कर दूंगी। अब जो मुझे गले की कटिंग करनी है वो फ्रेंड्स मैं इनर जोड़ के इसमें फिर मैं गले की कटिंग करूंगी। तो इस तरह से मेरे टॉप अप की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब मुझे अपने घेरे की कटिंग करना है। इस तरीके से फ्रेंड्स हम रख लेंगे कपड़ा। अब जो इसी के सिधाई से मेरा दूसरा कोना है, वो दूसरा कोना मैं उठा के इस वाले कोने से मिला दूंगी। ये कपड़ा मुझे पूरा बराबर रखना है। इस तरीके से मैंने अपना कपड़ा बिछा लिया है। अब जो मैंने अपने कमर की गोलाई दी थी वो कपड़ा उठा के मैं इस तरह से इस पे रख दूंगी और मैं इसकी गोलाई ले लूँगी। इसी शेप में मैं इसकी गोलाई ले लूँगी। अब जो मेरे इनर की लंबाई है वो मुझे ऊपर वाले कपड़े के बराबर नहीं रखनी है, तो इस तरह से इसमें भी हम 15 इंच ऊपर करके निशान लगा लेंगे। तो वो मेरी है लंबाई 44 इंच, इसमें हम 4 इंच छोटा ही रखेंगे। तो ये मैं 40 इंच पे मार्क कर लूँगी इस तरीके से। अब मैं इसे गोलाई की शेप में कर दूंगी इस तरीके से। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी।
इस तरह से फ्रेंड्स मेरे घेरे की भी कटिंग हो गई है। अरे राम राम नहीं किया तो हमसे दोबारा फोन करके राम राम बोलिए। नहीं आपने किया था, हमने नहीं सुना और ना हमने बोला, तो इसका मतलब कि हमने नहीं किया तो हमसे दोबारा फोन करके राम राम बोलिए। तो फ्रेंड्स ये मेरे साड़ी के गाउन की कटिंग हो चुकी है। अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको स्टिच करना बताऊंगी कि इसको कैसे स्टिच करते हैं। बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत ही गाउन बनके तैयार होगा।